खतीब यकीन जानिए मुसलसल कई सालों से हम लोग ट्राई कर रहे थे, हजरत की तारीख नहीं मिल पा रही थी। ये हम लोग की खुशनसीबी है कि वो हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। रईसुल खुतबा मुफक्किर इस्लाम खलीफा हुजूर ताज़ शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला फाजिल जामे अजहर जो मध्य प्रदेश से तशरीफ लाए हैं। अब उन्हीं की बारगाह में मैं अर्जी पेश करना चाहता हूं कि हुजूर आए और हम लोगों के लिए मजलिस राह की, और हजरत के आने से पहले पूरा का पूरा मजमा एक बार नारों के गुज में हजरत का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पूरा हाथ उठा के पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, चरख इस्लाम के कहकशां आइए, फिक्र फन के जमी आसमां आइए, सीरत शाह तैयबा का नक्शे वफा बाग इस्लाम के बागबा आइए। इज़ा नाया बिद्दयार बुअद फ़अन्ता तज़ीब मुस्तराह फ़कुन शफ़ीई इला मलिकी यदउल बराया इलल फ़लाह व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन व ला इलाहा इल्लल्लाह। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar, because they are vice gerent of the Prophet. In the other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am taking place from fruits of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa व रसूलिकल मुर्तदा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिहि ज़वी सदक़ी व सफ़ा व सहबिही उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाई सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान अल गनी दिन नूरैन व असदिल्लाहि अलिय्यिल मुर्तज़ा व वलदिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैनिन दाफ़िइल कर्ब वल बला वफिलज़तिका बिदिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा वब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौथुल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफ़ा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अला अल्लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुखालिफ़ सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फ़ी अनफ़ुसिकुम अफ़ला तुबसिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और से पाक है जश्ने दस्तारबंदी भी, हालात आज़रा भी हमारे सामने है। ऐसे में जो मुनासिब है मैं आपके रूबरू पेश करूंगा। सबसे पहले ये 11वीं शरीफ का महीना है। इंसान ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ किसी खित्ते का रहने वाला अल्लाह ने इस्तिताअत दी तो उस पे हज फर्ज। इस्तिताअत के बावजूद अगर नहीं किया तो फासिक है। चांद देखेगा और मुफ्ती साहब की बारगाह में मदरसा इस्लामिया में आके कहेगा कि मैंने चांद देखा, उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। और उसकी लॉजिक यह है कि जो अल्लाह की बात नहीं माना तो वो बंदों के मामले में कैसे सच्चा होगा।
इम्कान खता से वो पाक नहीं है, इसलिए ऐसों की शहादत मरदूद है। इदा जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, इस पर गम्माज़ है। हज करते समय इंसान कोई भी कपड़ा का ख्वाहिशमंद हो, कोई जींस पहनता, कोई टी शर्ट पहनता, कोई कुर्ता पजामा पहनता, कोई जुब्बा पहनता, कोई टी शर्ट पहनता, मगर रब फरमाता है कि मेरे घर में आने पर मैं जो लिबास पहनूंगा वही लिबास पहनना पड़ेगा। कोई पिंक कलर को लाइक करता, कोई गुलाबी कलर को लाइक करता, कोई ब्लैक को, कोई व्हाइट को, मगर रब ने जो तरीका हमें दिया है वो ये कि मैं जो कलर कहूंगा वही कलर पहनना पड़ेगा, और उसी को एहराम कहा जाता है। इंसान कोई भी हो, एहराम पहनकर अल्लाह के घर का चक्कर लगाना पड़ता है, उसको तवाफ कहा जाता है। ताफा यतूफु का मतलब होता है चक्कर लगाना। अल्लाह के घर का चक्कर हज में हर फर्द पर ये फर्ज है, और सिर्फ आम मोमिन नहीं, हाफिज साहब पर भी, आलिम साहब पर भी, मुफ्ती साहब पर भी, मुजद्दिद साहब पर भी। खाना काबा से हम एक सवाल करते हैं, काबा अपने वजूद, अपने गिलाफ, अपनी दीवार, अपने तक़द्दुस, अपने ततहुर, अपने तनफ्फुस, अपने हकीम, अपने मिजाब, अपने हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम समेत हमें ये बताए कि पूरी दुनिया आपका तवाफ करती है, क्या आप भी किसी का तवाफ करते हैं? तो खाना काबा बोलता है हाँ, पूरी दुनिया मेरा तवाफ करती है, जिसका मैं तवाफ करता हूँ वो 11वीं वाले आका गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला बरेली का इमाम कलम से कहते हैं, लिख सारे आफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। उर्स शरीफ है, ऐन रा पेश उर, सीन साकी उर्स। क्या ये जायज? अगर हाँ तो फ्रॉम एनी होली हदीस, एनी होली कुरान, एनी साइंस। Yes, today I will prove the Urs came from holy hadith. इंसान जब मरता है तो उससे सवाल होता है मन रब्बुका, Who is your Lord? तुम्हारा रब कौन है? जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। नंबर 0, रिजल्ट नॉट आउट। उसे ये नहीं कहा जाता हादा अब्दी फफरिशू मिनल जन्नह वल्बिसू मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। ना, अभी दूसरा सवाल, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा मजहब क्या है, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम, अभी भी रिजल्ट आउट। तीसरा सवाल, मा कुंत तक़ूलु फी हक़ हादा रजुल, और हादा इसमें इशारा करीब के लिए आता है। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, माजी इस्तिमरारी जिसको कहा जाता है, हमारे उलमा जानते हैं। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और इस सवाल का जवाब पॉजिटिव है तो वो जन्नती, और नेगेटिव है तो वो जहन्नमी। इस सवाल का जवाब, सवाल पर सवाल ये है कि ए अल्लाह, जब उसने कह दिया रब्बी अल्लाह तो अब जन्नत दे, मगर दूसरे सवाल की क्या जरूरत पड़ती?
इस दीन क्या है? जब वो ये भी जवाब दे दिया मैं मुसलमान हूं, दीनी इस्लाम, अब जन्नती घोषित कर, अभी भी नहीं। तीसरा सवाल जानते हैं, इसलिए कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं। मेरा रब अल्लाह है ये अकीदा बराक ओबामा का भी, डोनाल्ड ट्रंप का भी, अमेरिका के क्रिश्चियन का भी यही कहना है कि मेरा रब अल्लाह है। ईसाई किसको कहते हैं? मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम और मेरा अल्लाह अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। यहूदी किसको कहते हैं? मेरा नबी मूसा अलैहिस्सलाम और मेरा रब अल्लाह। तो मेरा रब अल्लाह ये जवाब सिर्फ मुसलमानों का नहीं हुआ, यहूदी और नसरानी का भी। इसलिए अल्लाह ने दूसरा सवाल रखा कि पूछ, यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, दीन क्या है? व्हाट इज योर रिलीजन? माज़ा दीनुका? अब जवाब दिया दीन इस्लाम, मैं मुसलमान हूं, मेरा दीन इस्लाम है। पता चला यहूदी नहीं है, नसरानी नहीं, मुसलमान है, लेकिन मैं मुसलमान हूं। ये जवाब सिर्फ मुसलमानों का नहीं, ये जवाब वहाबी का भी, ये जवाब देवबंदी का भी, ये जवाब अहले हदीस का भी, ये जवाब राफजी का भी, ये जवाब मुनाफिक का भी। इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। मुनाफिक बोल रहा मैं मुसलमान हूं, रब बोल रहा ये झूठ बोल रहा, मैं मुसलमान हूं। ये जवाब सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इसलिए अल्लाह ने ओरिजिनल मुसलमान और डुप्लीकेट मुसलमान को छांटने के लिए बीच में एक आईनी दीवार खींचने के लिए जाते मुस्तफा पर सवाल किया। पूछ इससे कौन सा मुसलमान है, ओरिजिनल वाला या डुप्लीकेट वाला, अबू बकर वाला या मुनाफिक वाला, अहमद रजा खान वाला या अशरफ अली थानवी वाला, इमाम आजम वाला या मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी वाला। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। तीसरा सवाल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और इस मर्द, इसमें दो कौल है, एक ये कि नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं, और दूसरा ये कि नबी अपनी जगह होते हैं मदीना शरीफ में, उस मोमिन की कब्र से हिजाब को उठा दिया जाता है और वहीं से वो नबी को देखते हैं। इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं? बहरहाल हाजा तो है खरीद के लिए, नबी मौजूद होते हैं, चाहे वही रहते हुए यहाँ मौजूद या यहाँ आके मौजूद। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अब इसका जवाब देगा। जाहिर सी बात, आपके सामने कुछ चेहरा लेकर के आओ, आप पहचानते हैं? अगर आप देख चुके हैं बार बार तो कहेंगे कि ये शम्स तबरेज़, और नहीं देखे तो कहेंगे आई डोंट नो। पहचानेगा वही, जवाब वही देगा जो नबी को पहचानता हो, या फिर जवाब वो देगा जो जिसको नबी पहचानता है। दो दर्जे, अगर वो बंदा पहचानता है तो बहुत ही कमाल की चोटी पर है। एटलीस्ट नबी किसको पहचानेगा? हमने एक हदीस शरीफ, मन सल्ला अलैहि यौमल जुमुअह औ लैलतल जुमुअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युवक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जब कोई शख्स यौमे जुमा या शबे जुमा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता मुतय्यन फरमाता है, और वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके बारगाह मुस्तफा में ऐसे पेश करते हैं जैसे कोई आम आदमी राजा को गिफ्ट दिया करता है। या रसूल अल्लाह, ये तोहफा है आपकी फलां उम्मत का जो मीरापुर में रहे, फलां उम्मत मीरापुर सिवान, ये उसकी दुरूद शरीफ।
और सिर्फ यही लफ्ज नहीं आया, बल्कि आगे ये आया कि अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता है, 30 दुनिया की और 70 वहां की, जहां सब हाजत उसे आखिरत कहा जाता है। और उसके बाद जो लफ्ज आया वो देखिए, वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। वो फरिश्ता आके ये कहता है, या रसूलल्लाह ये फला उम्मत है मेरा, मसलन उसका नाम खालिद है, उसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, क्योंकि इस्म के बाद नसब आया और नसब के बाद हदीस शरीफ में अशीरा का लफ्ज आया, खानदान दर खानदान के साथ वो नाम फरिश्ता पेश करता है। याद रखिए, नाम के साथ पोस्टल एड्रेस डाकिया खता कर सकता है, फरिश्ता खता नहीं कर सकता। ला यासुनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। और जब अब अगला जुमला देखिए, नबी फरमाते हैं जब वो नाम के साथ में दुरूद शरीफ पेश करता है, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उस दुरूद शरीफ के पढ़ने वाले को और दुरूद शरीफ को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। गौर कीजिएगा, सफेद रजिस्टर, ये उस नबी की मेमोरी पावर का हाल ये है कि अगर वो पत्थर को क़ब्ले बिअसत देख ले तो बाद बेसत भी वो नबी पहचानते हैं उसको। मेमोरी पावर का ये हाल है। उस नबी की बारगाह में नाम भी पेश, बाप का भी नाम लिखा है, जगह का नाम भी लिखा, दादा परदादा का भी नाम लिखा है। हम अगर लिखते हैं तो इसलिए कि आपके सामने आके तकरीर करेंगे, लेकिन नबी की मेमोरी पावर वीक नहीं, वो एक बार पत्थर को देख ले तो नहीं पहचानता। फिर यहाँ लिखने की क्या जरूरत उनको नहीं, जरूरत हमको है। और हमें सबसे पहली जरूरत यही कब्र में पड़ती है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, बता दो आकर मेरे पैगंबर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। अब सवाल हो रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और उस मर्द के हाथ में एक फाइल है सपोज दैट, और उस फाइल में उस आदमी का नाम लिखा हुआ है जो जुमा को या रात में या जुमा के दिन में दुरूद शरीफ पढ़ता है। और पूरी दुनिया में, खा हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या डरबन हो या इटली हो या सिसिली हो या नाइजीरिया हो या लीबिया हो या तूनुस हो या जजाइर हो, मगरिब हो, मोरितानिया हो, जिबूती हो, सुमाल हो, जुजुल कमर हो, नाइजीरिया हो, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान है, जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद खड़े होकर सलातो सलाम वहाबी देवबंदी नहीं, सुन्नी सहीहुल अकीदा पढ़ा करता है। और हदीस शरीफ में आया उसका नाम नबी की फाइल में लिखा हुआ होता है। अब जब उस उम्मत का नाम लिखा है कि नबी की फाइल में बाप दादा के नाम के साथ, और उसी के बारे में पूछा जा रहा है उसी से कि बताओ इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और उस मर्द के हाथ में फाइल नाम लिखा हुआ है, तो बारीद नहीं है नबी ये कह दे, ऐ नकीरैन इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मेरी फाइल में नाम लिखा है, मुझसे पूछ लो ये कौन है। बरेली का इमाम कलम से कहता है लिख, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। कैसा लेते हो हिसाब इसमें तुम्हारा? अब जब तीनों सवाल का जवाब दे दिया तब आवाज आती है नम कनौमतिल उरूस। उर्स की दलील आ रही, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। सवाल यह है कि दुल्हन सोती है क्या, पॉइंट, और सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उर्स मस्दर है, उसी से बना उरूस दुल्हन, उसी उर्स से बना अरीस दूल्हा। जैसे प्ले से प्लेयर, क्रिकेट से क्रिकेटर, इल्म से आलिम, फजल से फाजिल, शर्फ से शारिफ, दर्क से दारी,
मुदरी, ये मस्दर है उर्स, और उसी उर्स से बना उरूस। पता चला उरूस जो हदीस शरीफ में आया वो उर्स के बगैर नहीं, मस्दर के बगैर मुश्तक का वजूद हो ही नहीं सकता। हदीस में जिसको उरूस कहा गया है वो उर्स से मुश्तक, और ये उरूस सोजा जैसे उरूस सोती है उसी के लिए कहा गया है जो तीनों सवालों का जवाब दे दे। अब पता चला उर्स भी उसी का होगा जो तीनों सवालों का जवाब दे दे। अब समझ में आया कि अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद बेटवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। उर्स गौसे आजम का होता है, तीनों सवालों का जवाब दिया है। ख्वाजा अजमेर का होता है, तीनों सवालों का जवाब दिया है। आला हजरत का होता है, तीनों सवालों का जवाब दिया है। मखदूम सिमना का होता है, तीनों सवालों का जवाब दिया है। मखदूम माहिम का होता है, तीनों सवालों का जवाब दिया है। हाँ, हुजूर कुंवारी पीर का होता है, तीनों सवालों का जवाब दिया है। जो तीनों सवालों का जवाब देगा उसी का उर्स हुआ करता। ये बात क्लियर हो गई कि उर्स हदीस में आया है अपने मुश्तक की सूरत में, उर्स हदीस में आया है। ये एक चैप्टर हुआ गुफ्तगू का। कुरान शरीफ में रब फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। इसका ताल्लुक साहिब उर्स से। इंसान का उर्स कब होता है? इंसान अपने आप में गौर व फिक्र कर। कुरान शरीफ में अपने आप में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अनफुस, हम अपने आप में गौर व फिक्र क्या करें? पैदा होता है इंसान 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो का, बड़ा होता है 50 किलो 60 किलो 70 किलो 100 किलो, ओवरवेट 125। और कुरान बोलता है अपने आप में गौर व फिक्र कर। कुछ तो है अपने आप में। बुनियादी तौर से इतना जान ले कि जिस तरह ये हिंदुस्तान है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ आबादी है इंसानों की, यहाँ आबादी है जानवरों की, यहाँ रहते हैं शेर, कुत्ते, बिल्ली, कीड़े, लोमड़ी, यहाँ नबातात भी रहते हैं, यहाँ दरख्त भी रहते हैं, नदी भी है, नाली भी है, गंगा यमुना भी है, साबरमती भी है, नर्मदा भी है। बस पूरे हिंदुस्तान को आप देखें और समझें कि जिस्म भी एक मुल्क है। इस मुल्क में भी नदी नाली है, इस मुल्क में घास भी है, इस मुल्क के जिस्म में पहाड़ भी है, इस मुल्क के जिस्म में लाखों आबादियां भी है, मखलूक की जिसे विक्टोरियाज कहा जाता है। लाखों करोड़ों विक्टोरियाज है जिसकी बुनियाद पर जिस तरह हैवान से ये मुल्क हिंद चलता है, ऐसे ही बॉडी विक्टोरियाज से चलती है। वो ना हो तो बॉडी डिस्ट्रॉय हो। पता चला जिसमें एक मुल्क है, एक मुल्क एक कंट्री है, और जब कंट्री है तो यहाँ पार्लियामेंट भी होगा, जब कंट्री है तो इसका प्राइम मिनिस्टर भी होगा, जब कंट्री है तो इसकी पब्लिक भी होगी। इसके पार्लियामेंट को कल्ब कहा जाता है, पार्लियामेंट को कल्ब कहते हैं। और पार्लियामेंट पर जिसकी कुर्सी लगेगी उस कुर्सी पर जो बैठेगा उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के दावेदार 2 होते हैं। नफ्स कहता है मुल्क के बॉडी पर मेरी हुकूमत हो, और रूह कहती है ना मेरी हुकूमत मुल्क के बॉडी पे हो, और दोनों की फाइटिंग होती है। पार्ट्स ऑफ बॉडी, जाहिर सी बात है केंद्र में जो बैठेगा हुकूमत उसी की चलेगी, मुल्क उसका गुलाम होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये बॉडी का भी प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा पार्ट्स ऑफ बॉडी उसके गुलाम होंगे।
अगर दिल की कुर्सी पर नफ्स बैठा है तो हाथ नफ्स की गुलामी करेगा। फिर वो हाथ मुसाफा के लिए नहीं, तमाचा के लिए होता है। अगर दिल की कुर्सी पे नफ्स बैठा है तो आंख नफ्स की गुलाम होगी। फिर वो गुंबदे खजरा की ज़ियारत के लिए नहीं, औरतों की ज़ियारत के लिए खुलती है। मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर अगर नफ्स है तो पांव पे नफ्स का कंट्रोल होगा। फिर वो हय्या अलल फलाह पे लब्बैक नहीं कहेगा, आर्केस्ट्रा और टाकीज और गाने और गुनाहों की तरफ कदम को बढ़ाएगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी उसके गुलाम होंगे। और करीब से समझना हो तो ये देख लीजिएगा कि कब्रिस्तान में जो बूढ़े लोग यहाँ हैं या जो प्रोफेशनल लोग हैं, मीरापुर में किसी भाई का इंतकाल हो गया, जोहर में ऐलान होता है फला का इंतकाल हो गया, उसकी नमाज जनाजा असर में पढ़ी जाए। कब्र खोदने वाले कब्र खोदते हैं, समटाइम कब्र से हड्डियां निकलती, कभी खोपड़ी निकलती, कभी हाथ निकलती, कभी पांव निकलता, हाथ निकलता, पांव की हड्डी निकलती। ये किसके हाथ पांव होते हैं भाई साहब? अमेरिका वालों के, इजराइल वालों के, डरबन वालों के, ना मीरापुर वालों। हमारे बाप दादा की हड्डी होती है जो कल तक यहीं पे मार्केटिंग कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, मोटरसाइकिल थी, ऑडी थी, फॉर्च्यूनर थी, आज जमीन खा गई, शनाख्त भी मिटा डाली जमीन, आंख कान नाक सब खत्म हो गए। इतरा रहे थे, अपाची से स्पीड में भगा रहे थे, जमीन खा गई। 100 की स्पीड से नीचे चलाने को तैयार नहीं, जमीन ने सारी अकड़ को मिट्टी में और खाक। ऐसा इंसान मिले तो समझ जाए ये वो शख्स था जब जिंदा था तो मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर उसने रूह को नहीं बनाया था, नफ्स को बनाया था। और कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसको तो मरना है, इसको तो मरना। नफ्स को प्राइम मिनिस्टर बनाया और नफ्स खुद फानी है, उसके लिए जवाल ही जवाल है। ऐसी हड्डी मिले सब कब्रिस्तान में, समझ जाइए वो आदमी की हड्डी है जो जीते जी मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह को नहीं बनाया। और अगर वो आदमी हय्या अलल फलाह पे लब्बैक कहता था, कुरान की तिलावत करता था, मदरसा इस्लामिया में ताउन भी करता और पढ़ता भी था, उलमा की कद्र करता था, औलिया से मोहब्बत करता था, फराइज वाजिबातों सुननो मुस्तहब्बात को औकात पे अदा भी करता था। ऐसा शख्स अगर इंतकाल करता है तो फिर भाई साहब जिस्म तो बड़ी बात है, उसका कफन भी मैला नहीं होता है, उसका कफन भी मैला नहीं होता है। ऐसा शख्स अगर 80 हिजरी में पैदा हो तो दुनिया इमाम आज़म के नाम से याद करती है। ऐसा शख्स अगर 470 हिजरी में पैदा हो तो दुनिया गौसे आज़म के नाम से याद करती है। ऐसा शख्स अगर 533 हिजरी में पैदा हो तो दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से याद करती है। ऐसा शख्स अगर 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा हो तो दुनिया उन्हें अहमद रजा खान के नाम से याद करती है। ये वो शख्स है जो जीते जी अपनी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स को नहीं बनाया, रूह को बनाया। और जो बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह को बनाएगा वो मरेगा नहीं बल्कि जिंदा हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी दलील मैं ये देता हूं कि कुरान शरीफ में कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आया है, कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत नहीं आया है। और जो शख्स जीते जी नफ्स को मार डाला तो मौते नफ्स का मजा तो चख लिया, अब इंतकाल पर दीदारे मुस्तफा का मजा चखेगा, दीदारे मुस्तफा का मजा चखेगा। मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर हमें किसको बनाना चाहिए? रूह को बनाना चाहिए। और रूह को बॉडी का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इलेक्शन में वोट देना पड़ता है। जिस तरह आप देते हैं मुल्क के हिंद में वोट देते हैं, ऐसी बॉडी में भी वोट देना पड़ता है। पहचानेंगे कैसे? एक ने 1 लाख रुपया दिया, कागज नहीं हुआ बना, लिखा पढ़ी नहीं हुई, नफ्स ने कहा दबा दे, वापस नहीं करेंगे, घोटाला गड्ढा, दादागिरी करके निपट लेंगे।
ये इलेक्शन है, वोट। रूह ने कहा ना ये हराम है, देना पड़ेगा। अब आप किसकी बात मानते हैं? वो पैसा देते हैं या रखते हैं? अगर दे दिया तो रूह की बात मान ली, रूह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और रख लिया तो नफ्स की बात मान ली, मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स को बना दिया। ऐसी हजारों मिसालें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। बुनियादी तौर से मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह को अगर बनाना है तो 5 हुकूक हैं उसको अदा करने। अगर वो अदा कर दिया आपने, बॉडी का हाकिम रूह बन जाएगी। नंबर 1, अल्लाह का हक अदा कर। नंबर 2, प्यारे मुस्तफा का हक अदा कर। नंबर 3, बंदों का हक अदा कर। नंबर 4, गौसे आजम का हक अदा कर। नंबर 5, पीरो मुर्शिद का हक अदा कर। अल्लाह का हक क्या है? लोग समझते हैं नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना ये अल्लाह का। मेरे भाई, हजारों हुकूक है अल्लाह के, और नए नए हक बन भी सकते हैं, पैदा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 1 गिलास पानी दिया, हजरत ये गिलास पानी पी लीजिए आप, ये मुस्तहब है, हमको सवाब मिलेगा। लेकिन आप प्यास से मर रहे हैं, तब ये पानी देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। मैंने आपको 1 जोड़ा कपड़ा दिया, कुर्ता पजामा लुंगी, ये मुस्तहब है। लेकिन आप नंगे हैं तो ये मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है कपड़ा देना। ऐसे हजारों फराइज और हजारों हराम है। फराइज को अपनाना और हराम से बचना ये अल्लाह का हक है। अल्लाह का हक अदा करना ये अल्लाह का। ये जरूर है कि तमाम फराइज में अहम नमाज शरीफ, और उसको इस एंगल से लेके ये स्पीड का जमाना है, ये जदीद टेक्नोलॉजी का जमाना है। इस जमाने में एक गाड़ी आई है जिस गाड़ी का नाम है शटल स्पेस। उसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है। 1400 साल पहले इससे अच्छी गाड़ी थी, उसकी रफ्तार इससे ज्यादा थी। इससे अच्छी सवारी 1400 साल पहले थी, गौर से सुनिएगा। और उस सवारी की रफ्तार 28,000 किलोमीटर से ज्यादा थी। जानते हैं वो सवारी कौन सी सवारी थी? उस सवारी को बुर्राक कहा जाता है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है।